अल्लाह तबारक व तआला हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको और मुझे इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वम्ताज़ुल यौम अय्युहल मुजरिमून, क़यामत का जब दिन होगा, जो मुजरिम होंगे उनको एक साइड पर लगाया जाएगा। जो यतीम बच्चियों की इज्जतें लूटी जाएं, तो फिर ये हुक्मरान खामोश रहेंगे। तो जो मुजरिम लोग होंगे वो एक साइड पे खड़े किए जाएं। इधर आप लोग, मैं जैसा निकम्मा कोई जुर्म करे, कोई मुजरिम कोई गलत काम किया जाए, तो इस दौर में उसको मजमे से बाहर निकाला जाए, ये भी मुजरिम है इसने फलाना जुर्म किया है, तो कितनी शर्मिंदगी होती है। तो जब क़यामत का दिन होगा कोई किसी का नहीं होगा, नफ्सो नफ्सी का आलम होगा, मुजरिम एक साइड पर खड़े किए जाएंगे, तो फिर वहां हमारा क्या हाल होगा। सबसे इस दौर में जो दूरी है वो दीन से दूरी है। जितनी भी मुश्किल काम हो वो हम जितनी भी मुश्किल काम हो, जायज हो ना जायज हो, वो हम कर लेते हैं। दूरी है तो दीन से दूरी है। फी जन्नातिन यतसाअलून, जन्नती क़यामत वाले दिन सवाल करेंगे अनिल मुजरिमीन, तुमने कौन सा जुर्म किया है। तो आज ज़लील ख्वार होकर जा रहे हो, सर गर्दन नीचे झुकी होगी, वो शर्मिंदा होंगे, वो कहेंगे हमने गरीबों का माल खाया था, यतीम बच्चों का माल खाया था। तो वो ज़लील सवार होकर जहन्नम की तरफ उनको भेजा जाएगा। मेरे आका मेरे मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, सहाबा भी बैठे हुए थे। तो हातिम तई की बेटी आई, उसका सर नंगा था। तो जब मेरे आका की नजर पड़ी, आपने सहाबा को चादर दी, जाओ इस बेटी के सर के ऊपर रख दो। क्या किया? माशाल्लाह सारे तरक्कियां हो रही। ये तो क़यामत के दिन पता चला जाएगा हमने दिन के साथ क्या गद्दारी किया है। तो सहाबा कहने लगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये तो यहूदी की बेटी है। मेरे आका मेरे मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा बेटी जो होती है वो बेटी ही होती है, मुसलमान की हो या यहूदी की हो। आजकल इस दौर में आप देखें इशारों पर वहां 10-10 साल की बच्चियां खड़ी हो गई है, वो गाड़ियों के शीशे साफ कर आ रही है ना। तो इस हुकूमत का हक बनता था 10-10 साल की बच्चियां जो अपनी गुर्बत में क्या कुछ नहीं हो रहा। अल्लाहु अकबर। ये हमें तो फ्री में दीन मिला है, उनसे पूछें जिन्होंने दीन की कुर्बानियां दी हैं। ये तो कहता था मदीना रियासत बनाएंगे, बन गया मदीना रियासत। मदीना रियासत तो
पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बनाया था, हैं? जिन्होंने गाज़ी मिल्लत गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह का जनाजा पढ़ाया। ऊंची आवाज से कहना सुभान अल्लाह। अगर तुम्हें पता चल जाए सुभान अल्लाह कहने से कितनी गुनाह माफ होते हैं, कितनी दर्जात बुलंद होती हैं, तो फिर आप खामोश ना बैठे। तो पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गाज़ी इल्मुद्दीन का जनाजा पढ़ाया। इश्क की बात है, मोहब्बत की बात है। आप भी इश्क करते हैं, कोई किस चीज इश्क में लगा हुआ है, कोई किस इश्क में लगा हुआ है, कोई दौलत के इश्क में लगा हुआ है, कोई नशे के इश्क में लगा हुआ है, कोई सूद के कारोबार में उस इश्क में लगा हुआ है, कोई शराब के इश्क में लगा हुआ है, कोई इबादत के इश्क में लगा हुआ है। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह कुरान भी नहीं पढ़े हुए थे, स्कूल भी नहीं पढ़े हुए थे। बात है इश्क की। देखो 19 साल उम्र थी जब इश्क रब ने कबूल किया, तो फिर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जब गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को जेल में बंद कर दिया, तो वहाँ नबी तशरीफ ले आते थे मुलाकात करने के लिए। सैयदना मौला अली तशरीफ ले आए मुलाकात करने के लिए, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए, सैयदना अबू बकर सदीक तशरीफ ले आए। फरमाते हैं इसलिए आपके साथ मुलाकात करने आते हैं जब मेरे आका की कचहरी लगती है, मेरे आका गुफ्तगू करते हैं या कोई बयान करने लगते हैं, वहाँ इल्मुद्दीन की बात जरूर होती है। हाँ, मोहब्बत करने तो इस तरह करो, इस तरह चू 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 चू, ऐसी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। खुलकर मोहब्बत करो यार, मार तो जाना है ना। ये जालिम हुक्मरान काम है जो यतीमों की बच्चों की इज्जत महफूज नहीं कर सके। ये कहते मदीना रियासत बनाएंगे ना पाकिस्तान बनाएंगे। जलील के बच्चे तुम तो पाकिस्तान का बेड़ा घर करके रख दिया है। तुम जब आए थे तुम कहते मदीना तो रियासत बनाएंगे, तुम फिर ये हुक्म जारी करते ना जो शराब पीता है उसके ऊपर पाबंदी लगाते, उसको सूली पर लगाते, फिर मदीना रियासत बनता था। जो सूद का कारोबार करते उनके ऊपर तुम पाबंदी लगाते, उनको फांसी पर लगाते। तुम तो गाज़ी मिल्लत, गाज़ी इस्लाम, गाज़ी मलिक मुमताज़ हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह को तुमने शहीद कर दिया ज़ालिमो। अब देखो तुम्हारा क्या हाल हो रहा है। जिंदगी भर इनका ऐसे हाल होता रहेगा, क़यामत तक होता रहेगा। इधर भी ज़लील ख्वार हो रहे हैं, आखिर क़यामत तक दिन भी ये ज़लील ख्वार होते रहेंगे। ये आप नहीं ये खुश होंगे, इनको हुकूमत आ गई, ऐसे नहीं होगा इंशाअल्लाह। गाज़ी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह तो नबी तशरीफ ले आते थे इस्तकबाल करने के लिए, मुलाकात करने के लिए। उन जालिमों ने उस दौर में काले सूर थे, अब चिट्टे सफेद सूर है, इतनी पहले फर्क है। उस टाइम गैर मुस्लिम की हुकूमत थी, पाकिस्तान नहीं बना था। उस टाइम काले सूर थे, अब ये सफेद सूर बन चुके हैं। अरे बहरहाल फिर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह मुहद्दिस आज़म सुभान अल्लाह, इन्होंने पाकिस्तान बनाया। इनके बाप का पाकिस्तान है। पाकिस्तान तो बनाया था पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, पीर मेहर अली ने, ताजदार गोल्डा। चलो बहरहाल जब वो जनाजा पढ़ाने लगे इब्न आलम सैयदना पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, तारीख का बहुत बड़ा जनाजा था। उस टाइम पाकिस्तान भी नहीं बना हुआ था, तो उस दौर में 6 लाख आदमी था जनाजे में। कितनी था? जब मेरे सैयदना पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जनाजा पढ़ाने लगे तो वहां बेहोश हो गए। जब झलक पड़ी ना यार की, सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जब झलक पड़ी वहां बेहोश हो गए। तो थोड़ी देर के बाद आपको होश आया जब मेरे आका मेरे मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गाज़ी इल्मुद्दीन के जनाजे में खुद तशरीफ ले आए। वहाँ दाता हुजूर आराम तो नहीं फरमाते रहेंगे, वो पीछे औलिया अल्लाह साहब बनाकर खड़े हुए थे, तो मेरे आका खुद जनाजा पढ़ा के चले गए।
हाँ, तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जनाजा पढ़ाया। तो इश्क की बात है, मोहब्बत की बात है। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ताला चारपाई पर खाकर लोग लेकर आ रहे थे। पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया तो हम तो ऐसे ही बातें करते रहेंगे, दरखान का पुत्र बाजी ले गया है, गल इश्क दी। हाँ, एक अमनी वाले कबर है, अल्लाह दा कुरान ते मुहम्मद अरबी का फरमान काम आएगा। तो जब जनाजा पढ़ाने लगे तो फिर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इल्मुद्दीन के पैर चूम गए। तो मुरीद कहने लगे बाबा जी आपने क्या किया है? तो बाबा जी कहने लगे इसके पैर ने चूमता तो और क्या करता, हम तो दीन की बातें करते रहे, ये दीन की बाजी ले गया है, इसने मोहम्मद मेरे नाने की दीन के ऊपर पहरा दिया है, इसके पैर ने चूमो तो और क्या करूं है? तो एक बात गाजी मिल्लत गाजी इस्लाम गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये जो यहूद नसारा के एजेंट हैं, अमेरिका के पिट्ठू हैं, तो कादियानी के साथ बैठकर हराम खाने वाले, मिर्ज़ाइयों को साथ बैठने वाले, इन्होंने कहा जी गाजी मुमताज को कोई जानता है? ये पुरानी जो हुकूमत थी, उन्होंने मुल्ला को बुलाया, तो चाय की प्याली के ऊपर बिकने वाले थे। उन्होंने कहा नहीं जी नहीं, गाजी मुमताज को कौन जानता है? उन्होंने कहा अच्छा जी कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं जानता। ये तो नहीं पता था तज़किरे गाजी मुमताज के मदीने में भी हो रहे थे। तो इन जालिमों ने गाजी साहब को शहीद कर दिया। तो जब गाजी साहब का जनाजा उठा, ये तो कहते थे गाजी को कोई नहीं जानता। गाजी के जनाजे पर 65 लाख आदमी था। आप बताओ जालिमों, तुम तो कहते थे गाजी को कोई नहीं जानता, गाजी के जनाजे पर इतनी आवाम कहां से आ गई? ये तो कहते थे गाजी को कोई नहीं जानता। जब गाजी साहब का जनाजा पढ़ाने लगे तो कम से कम 30-23 मील पर जनाजा था गाजी से। तो ये तो कहते थे गाजी को कोई नहीं जानता। ये नाम के शरीफ काम बदमाशों वाले जब ये गए ना मदीना शरीफ, गाजी साहब को शहीद करके वहां गए, ये तो कहते थे कोई नहीं जानता गाजी को। जब ये वहां जालिम पहुंचे तो मदीना ने भी पनाह मांगी, इनको निकाल दिया। जब ये मदीना की हदूद में पहुंचने लगे, वहां नारे लग रहे थे लब्बैक 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 या रसूलल्लाह। गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये तो कहते थे गाजी को कोई नहीं जानता। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इन जालिम हुक्मरानों से हमें निजात अता फरमाए। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे हमें हुक्मरान अता फरमाए। आमीन व मा अलैना।